नमस्कार 24 की चाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और आज हम आप पहुंचे हैं ताज नगरी आगरा में। जानेंगे यहां पर प्रतिनिधि क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं, जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और जनता उनसे क्या चाहती है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर दिगंबर सिंह जी जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं। साथ ही धर्मेंद्र यादव जी जुड़े हुए हैं, जिला महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के। अमित सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, महानगर अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। तो लगातार यहाँ पर जनता के बीच ये लोग पहुँच रहे हैं क्योंकि समय भी है, चुनाव चल रहा है और ऐसे में जनता के मुद्दों को सुनना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर मुख्य मुद्दे क्या है ये हम जानना चाहेंगे। दिगंबर जी, आपको क्या लगता है कि जनता किन मुद्दों पर बात करना चाहती है? देखिए, जनता हमको जो प्यार लुटा रही है और जनता ने जो है लगातार जो जनता तीसरी बार माननीय मोदी जी को चुनने जा रही है, उसका मुख्य है कि उनका सुशासन, काम करने का तरीका, विश्व में भारत की ख्याति और अधिक कैसे बढ़े उसका तरीका, अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट देना, देश की हर फ्रंट पे तरक्की करना, घुसपैठियों को रोकना, सीमाओं की सुरक्षा करना, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिन पे सरकार ऑलरेडी काम कर रही है और जनता इससे खुश होकर पुनः हमको एक भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से फिर जिताने जा रही है। बिल्कुल। और अमित जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष हैं ये। तो अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी कुछ काम कर रही है, एनडीए गठबंधन भी लगातार सवाल उठाता रहा है सरकार पे कि कुछ काम हो नहीं रहा है, सिर्फ जुमले हैं, वादे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देश की जनता पूरी तरीके से जागरूक हो गई है। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान और पाकिस्तान, इनसे पूरी तरीके से ऊब के अब हिंदुस्तान की जनता शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार चाहती है और इन्हीं मुद्दों पर बात करना चाहती है। और शिक्षा अच्छी चाहिए, आपको कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लानी होगी। आपको रोजगार चाहिए तो आपको इंडिया गठबंधन की बात करनी होगी। अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके आपके अगर स्वास्थ्य, घर ना बिचे, ज़मीन ना बिचे, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो आपको इंडिया गठबंधन को वोट देना होगा। जिस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे हिंदुस्तान का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा जो इस सरकार ने घोटाला किया है, ये पूरे जनता के सामने आ चुका है। और जिस प्रकार, हाँ बिल्कुल, जिसको इनके लिए घोटाला नहीं है, क्योंकि आपने ठीक है, ठीक है। क्यों घोटाला नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड? घोटाला ये होता है कि 1975 में जब इंदिरा जी ने पूरा इलेक्शन मशीनरी का दुरुपयोग किया, कोर्ट ने उनको अनफिट किया, कोर्ट ने उनको मान्य नहीं किया, कोर्ट ने उनकी मान्यता रद्द कर दी, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मेंबरशिप को नहीं माना। इंदिरा गांधी ने घोटाला किया कि पूरे संविधान को तोड़ मरोड़ के, संविधान को नष्ट करके इमरजेंसी लगा दी। 1976, उससे ठीक एक साल बाद उन्हीं के पुत्र ने, जो उस समय छा हुए थे पूरी तरह से, सरकार अनकंट्रोल्ड उनके उससे चल रही थी ना, ऑयल घोटाला किया। उसमें 1987 में बोफोर्स का घोटाला हुआ, 2007 में 2G घोटाला हुआ, 2010 में कोल घोटाला हुआ, फिर चौपर घोटाले हुए। घोटाले ये होते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड एक बैंक की स्कीम थी जो बैंक उसका जवाब कोर्ट को दे रहा है। ठीक है धर्मेंद्र जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार, क्योंकि 2 दशकों से बीजेपी ने कब्जा जमा लिया आगरा में, तो क्या समाजवादी पार्टी इसमें डेंट लगा पाएगी इस बार? देखिए, नफरत का बीज बोकर सियासत की फसल काटने का समय अब खत्म हो चुका। अतिवाद की राजनीति की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती और इस देश का युवा मेहनत करके मेहनत की रोटी खाना चाहता है। भीख में दी हुई रोटी उसे पसंद नहीं है। तो जो गुमान ये लोग कर रहे हैं और अनाज बांट के स्वाभिमानी जनता का स्वाभिमान गिराने का काम कर रहे हैं, इनको गलतफहमी ये है कि हम अनाज बांट के जनता का वोट ले लेंगे। लेकिन इस देश का युवा मेहनत की रोटी खाना चाहता है और अब मेहनत और स्वाभिमान की रोटी के लिए वोट की चोट से इनको इस बार बदलने वाला है। 2024 में जो 400 पार का नारा है। अच्छा, आप नफरत की राजनीति की बात कर रहे हैं, इससे क्या मायने निकले? देखिए, इसका मायने सीधा सीधा ये है कि देश की एक बड़ी आबादी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना, तरह तरह की बातें करना, संवैधानिक पद पर बैठे लोग जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आज, यही ये दर्शाता है
कि किस प्रकार ध्रुवीकरण के लिए, राजनीतिक ध्रुवीकरण का लाभ लेने के लिए संवैधानिक पद पर बैठे बड़े बड़े लोग किस तरीके से बिलो डिग्निटी बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आगरा की, तो ये दलित और मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, तो यहाँ पर समर्थन तो मिल ही रहा है बीजेपी को। अगर ऐसा होता, बांटने की राजनीति होती, तो वहाँ पर असर क्यों नहीं दिखाई देता? कहाँ समर्थन मिल रहा है? नहीं, आगरा में तो जब इनकी सरकार है, इनके सांसद चुने जाते हैं, तो इससे क्या मतलब निकाले? सांसद चुने जाने का अर्थ ये नहीं है आपने कितने लोगों को टिकट दी। भारतीय जनता पार्टी ने कितने मुस्लिमों को टिकट दी? क्या मुस्लिम इस देश का फैसला तो जनता का ही होता है ना। अरे फैसला आपने टिकट कितने लोगों को दिया, इससे आपकी नीति और नियत स्पष्ट होती है। आप सवाल पूछिए इनसे कि इनके यहाँ कितने लोगों को टिकट दिया गया विधानसभा में और कितने लोगों को लोकसभा में दिया गया। ठीक है, तो ये तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है क्या? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। बिल्कुल पूछिए, क्यों नहीं पूछेंगे। पार्टी टिकट अपने कार्यकर्ता को देती है। कार्यकर्ता जब परिपक्व हो जाता है तो मुस्लिम्स को भी टिकट दिए। मुस्लिम्स हमारे सिकंदर बख्शी रहे हैं, मुझसे हमारे शाहनवाज हुसैन रहे हैं और भी रहे हैं। जब ऐसा कोई परिपक्व कार्यकर्ता जो है बनेगा, निश्चित तौर पर उनको लाई जाएगी। जहाँ तक बात डिग्निटी और डिग्निफाइड तरीके की है, तो आप देखिए डिग्निटी तो यह है कि हम एक तरफा जनता जो है वो हमें चुन लेती है, दूसरी पार्टियों की जमानत जब्त हो जाती है। आप फतेहपुर सीकरी के लास्ट चुनाव देखें, फतेहपुर सीकरी में राज बब्बर जी कुछ वोटर्स चुनाव अपनी जमानत बता पाए थे और बसपा वाला गठबंधन अपना जमानत भी नहीं बचा पाया था। आज की पिछली स्थिति देखिए, पिछली स्थिति हमारी 2,12,000 से हम यहाँ चुनाव जीते, उससे पिछले हम 3 लाख से चुनाव जीते लगातार 3-4 बार से जो है, और उससे बल्कि 3-4 बार से नहीं, आगरा तो लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है। इस बार अच्छा, ये सुनिए दिगंबर जी। एक बात और मैडम मैं कहना चाहूँगा आपसे, हम लोग संस्कारवान पार्टी हैं, संस्कार पे चलते हैं और हम भारतीय संस्कृति को केंद्र बिंदु मानकर भारतीय संस्कृति के आधार पर वसुदैव कुटुंबकम। तो इंडी गठबंधन संस्कारी नहीं है। मैडम अयम निजय परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। हम उदार चरित्र के लोग हैं। हमारे पूरा विश्व एक कुटुंब है, हिंदुस्तान हमारे लिए एक कुटुंब है। हमारे लिए न कोई जाति है न कोई धर्म है, हमारे लिए मानवता है और मानवता सर्वोपरि है। तो इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम नहीं करेगा यहाँ पर? एंटी इनकम्बेंसी जब करते हैं जब नेगेटिविटी कुछ होती है, कोई नेगेटिविटी है ही नहीं। जनता खुश है, जनता पूरी तरह मोदी जी को चाहती है, जनता योगी जी को चाहती है। और सुनिए, जिन सरकारों में जब तक बच्चे घर नहीं स्कूल से पहुंचते थे, माँ ये चिंता करती थी कि बच्चे की पकड़ तो नहीं हो गई, बच्चा हमारा किसी ने छीन तो नहीं लिया। जब तक व्यापारी घर नहीं थैला लेके पहुंचता था, उसकी पत्नी गेट पे खड़ी होती थी, ये सोचती थी किसी थैला तो नहीं छीन लिया, किसी ने गोली तो नहीं मार दी, कोई भूरा यादव तो रास्ते में उसे नहीं मिलेगा जो किडनैप कर लेगा। जहाँ डॉक्टर यानी कानून व्यवस्था अच्छी है। ठीक है, कानून व्यवस्था मैं आपको दे रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए दिगंबर सिंह जी। यादव और ठाकुर पे मत आइए, यादव और ठाकुर पे मत आइए। आप सुनिए, यादव और ठाकुर मत करिए। पंजाबी महासभा के लोग आंदोलनरत हैं आगरा में। दिगंबर सिंह ढाकरे उन्हें न्याय दिलवा दें, ठीक है ना? नहीं, कौन है वो पुलिस उसके खिलाफ, वो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी पार्टी का हो, जो व्यक्ति गुंडाई करेगा, जो व्यक्ति अत्याचार करेगा, उसका स्थान जेल में हो। राजनीति, एक सेकंड अब मुझे बोलने दीजिए। राजनीति भी समाज सेवा का एक माध्यम है और समाज सेवा संस्कारों से होती है। संस्कार उसी के होते हैं जो अपनी विचारधारा पर टिका रहे। जो पल पल विचारधारा बदलते हों वो संस्कारों की बात करते हैं। इनका कोई वैचारिक सिद्धांत नहीं है। दूसरे की बैसाखियों पे, जो लोग दूसरे दलों की बैसाखियों पे आप टिकट देते हैं, आपके पास अपने नेता नहीं है। अमित जी, पोलराइजेशन की बात यहाँ पर हो रही है, तुष्टिकरण की बात हो रही है, लेकिन आप एक सेकंड। कर्नाटक सरकार ने एक फैसला दिया है, ओबीसी में अब मुस्लिम वर्ग को भी शामिल कर लिया, तो इससे क्या मतलब निकल रहा है? आप क्या मानते हैं, क्या ओबीसी में मुस्लिम वर्ग को जगह देनी चाहिए और यहाँ तुष्टिकरण नहीं हो रहा है? हमारे नेता माननीय राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश का एक्सरा होना चाहिए, इस देश की जनगणना होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते कि जनगणना होना चाहिए? जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। क्यों नहीं बोलते? क्या डर लग रहा है उनको? डर है, क्योंकि वो डरे हुए तो हैं ही। रही बात, मैं आगरा की बात करूंगा। आगरा में कल दिन के अंदर अपने एक व्यापारी अपने वाइफ के साथ था, ग्वालियर रोड पर उसको गोली मार दी गई दिन में, गाड़ी के अंदर बैठे हुए। अभी 3 दिन पहले जो हमारे प्रत्याशी हैं राजकुमार चाहर, उनके बिल्कुल सहयोगी बीजेपी के पूर्व मंत्री, उनके नाती ने एक आगरा में एक बच्ची, पंजाबी समाज की बच्ची पे गाड़ी चढ़ा दी। आज तक उस पर गिरफ्तारी नहीं हुई। ये लूट अपहरण बेटियों के इस प्रकार से हो रहे हैं। कुलदीप सेंगर जैसे लोग, ब्रजभूषण सिंह जैसे लोग अभी जिंदा हैं।
आज ब्रजभूषण इनके खास लोग हैं, उन्होंने पहलवान बेटियों के साथ क्या किया ये पूरा देश जानता है। ये संस्कारों की बात करते हैं, बात यानी कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जो भी आरोप थे वो इंक्वायरी उसकी हुई और इंक्वायरी में जो निकल के आया क्लीन चिट हुई और कोर्ट अपना काम कर रहा है। जहां तक बात गोली मारने की है, मैं आपको बताऊं कि गोली मारने वाले से कोई लूट नहीं हुई है, कोई पर्सनली उनको दुश्मनी रही होगी। मैं दुखद है, ये घटना दुखद है, वो कोई वैसी स्थिति नहीं है। और सुनिए, अगर किसी मंत्री के पोते ने किसी ने कुछ किया है, उसके खिलाफ वारंट है, पुलिस 20 जगह छापा मार चुकी है, वो जल्दी अरेस्ट होगा, उसको जल्दी वो राजकुमार उनके उस लड़के के बाबा ने अपराध नहीं किया। एसपी बघेल जी यहाँ से कैंडिडेट हैं, उनके खिलाफ भी थोड़ी दिख रहा है, लोगों का कहीं नाराजगी दिख रही है, क्या लगता है आपको? आपको कहाँ दिख रही नाराजगी? तो कहीं नजर नहीं आ रही नाराजगी। आप देखिए पूरे उसमें जो 24 घंटे वो फील्ड में रहते हैं, हर एक के सुख में दुख में, भैंस के मरने पर भी वो जाते हैं, वहाँ तो नाराजगी की बात ही नहीं। और सुनिए, सबसे बढ़िया बात यह है 4 जून को रिजल्ट साफ हो जाएगा। चलिए, मोदी की गारंटी कह रहे हैं पीएम मोदी, तो बाकियों की गारंटी क्यों नहीं, सिर्फ मोदी की गारंटी क्यों? देखिए हर संस्था का एक लीडर होता है। आपकी कंपनी का भी कोई ना कोई सीईओ होगा, कोई ना कोई बॉस होगा। जो रूल्स चलते हैं हर संस्था का, हर पॉलिटिकल पार्टी का, हर परिवार का, हर कुटुंब का, हर खानदान का। अच्छा, लोग मानेंगे मोदी की गारंटी? इसलिए मोदी की गारंटी लोग मानेंगे? मोदी की गारंटी 400 पार की है, ठीक है ना, ये आप कहते हैं, मोदी जी कहते हैं। चंडीगढ़ में इंडिया गठबंधन के मेयर प्रत्याशी के साथ जो लोकतंत्र की लूट की गई और सुप्रीम तमाचा जो गाल पे मारा गया, ऐसा ही 400 पार का सुप्रीम तमाचा हिंदुस्तान की जनता मारने वाली है। आप रोकने के लिए क्या करेंगे? क्या आप रोकने के लिए क्या करेंगे? जनता कर रही है। जनता के बीच जाएंगे ना, उन्हें समझाएंगे? अरे समझ चुकी जनता। तो नहीं रहा है कहीं भी। 400 पार का नारा जैसे सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा, ऐसे ही जनता मारेगी तमाचा और 400 पार का नारा सुपुर्द खाक हो जाएगा। ठीक है, और इंडी गठबंधन का क्या होगा? आगरा में माननीय प्रधानमंत्री महोदय आए, आगरा की जनता पूरी जागरूक है, पूरी सीटें खाली थी पूरी तरीके से, तो इसका मतलब जागरूक हो रही है। रही बात, हमें आज तक मालूम था कि बीजेपी पार्टी है, बता रहे वो कंपनी है। अब कंपनी है, कंपनी में तो डंडा चलता है। इंदिरा गांधी की बात करते, इंदिरा गांधी बनने के लिए पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। आप तो वहाँ लद्दाख बॉर्डर पे भी नहीं जा पा रहे ढंग से। आप बिरयानी खाने जा सकते हो। मंत्री और पीएम मोदी तो लगातार वहाँ जाते रहते हैं। बिरयानी खाने जा सकते हो। इंदिरा गांधी का पूरा देश बच्चा गर्व करता है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इंदिरा गांधी ने इस देश पे नौछावर हो गई हैं, शहीद हुई हैं। अच्छा, जनता कह रही है उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो चाहते हैं बीजेपी से मुक्ति मिले। ऑप्शन कौन देंगे? जनता तो कहती है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम कहाँ जाए, बीजेपी बची हुई है। नहीं, हम लगातार फील्ड में हैं, आप ऐसा है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जहां लोग खड़े होंगे, हो सकता है आपने वहां राय ले ली होगी। तो आपके लोग क्यों नहीं खड़े हो जाते ऐसी जगह जाके? नहीं, जहाँ पे आरएसएस और बीजेपी खड़े होते। आप बताइए ना, आप बताइए, आपने हमें बुलाया, हम आए। आप लोग तो चुनाव की तैयारियों में भी लेट निकलते हैं। हाँ। कानून व्यवस्था के मुद्दे पे मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा है, निर्वस्त्र 2 महिलाओं को घुमाया गया, प्रधानमंत्री ने क्या किया? नहीं, गलत हुआ। कारगिल का जो एक कारगिल का जिसने अरे क्या प्रतिस्पर्धा कर रहे हो आप क्या प्रतिस्पर्धा कर रहे हो? एक कारगिल का युद्ध लड़ने वाले एक कारगिल के युद्ध लड़ने वाले शहीद की पत्नी को निर्वस्त्र घुमाया गया। आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं। और सुनिए, अजीत सिंह के बेटे चौधरी चरण सिंह के नाती को पुलिस ने लठियाया है यहाँ पर हाथरस में। किसानों के ऊपर लखीमपुर खीरी में गाड़ियां से रौंदा गया किसानों को, और उसके बाद किसान आंदोलन जनता जवाब देगी इस बार। जनता जवाब देगी। जनता देखिए ना, जनता पूरी तरीके से तैयार है। आज चौधरी चरण सिंह भी बड़ी दुखी होंगे। एक महान नेता थे जिन्होंने किसानों के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, उनका नाती चवन्नी अठन्नी बिक गया। ये बड़ा शर्म की विषय है। बिका कैसे? चवन्नी अठन्नी में उन्हें खरीदा गया है, वो तो खुद आए अपनी मर्जी से। पूरा देश जान रहा है कि इस प्रकार से विधायक। हाँ, क्या कहेंगे? देखिए,
इन्होंने बेचा होगा इसलिए किसी को अंदाजा होगा। मैं धर्मेंद्र जी की बात करके जवाब दे रहा हूँ, जो उन्होंने कहा ना कि इनका 400 पार का जो है वो नेस्त नाबूद हो जाएगा और मणिपुर वाले दफन हो जाएगा। भूमि थी, मैं उस समय आपने सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, भारत हारा था। पूरी मुझे लगता है सर, सुनिए, मुझे लगता है सिर्फ राजनीति होती है। राजनीति सुनिए, महिलाओं को लेकर सिर्फ राजनीति होती है। संदेश खाली की तरफ जहां आप चुप्पी साध देते हैं, वहां पे मणिपुर के लिए आप बोलते हैं, यहाँ बीजेपी मणिपुर के लिए बोलती है, ठीक है? नहीं, हम मणिपुर के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो ये देखती हूँ संदेश खाली के लिए आप क्या बोलते हैं। क्यों बटे हुए हैं लोग, बटे हुए क्यों हैं? सुनिए, हम विपक्ष में हैं, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। हम आपसे सवाल नहीं पूछ रहे, हम कह रहे हैं आप बराबर क्यों नहीं रखते महिला अस्मिता को। संदेश खाली में होता है, अधीर रंजन चौधरी वहां पे विरोध करते हैं, उसके बाद कुछ दिनों के बाद ठंडे पड़ जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्या कोई गाइडलाइंस आती है इंडी गठबंधन से? गाइडलाइन कोई नहीं आती मैडम। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब मणिपुर में निर्वस्त्र घुमाई जाती हैं महिलाएं, गलत हुआ ना। तो तब कौन सी गाइडलाइन आती है? तब क्यों नहीं आक्रोश आता? आप तो स्वयं एक महिला हैं, आप उस दर्द को तो आक्रोश जाहिर कर रही हूँ, मैं तो उस दर्द को भी समझ रही हूँ। नहीं, ये तो आप सोच रहे हैं ना। आप प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। 20 दिन हो गए जिस आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? संदेश खाली के लिए बोलिए, फिर बोलिए। ममता सरकार पर आरोप लगाइए, क्या किया उन्होंने, क्या किया? शाहजहां शेख को क्यों छुपाया उन्होंने? अरे अगर ममता जी ने कुछ नहीं किया, प्रधानमंत्री कौन है? बर्खास्त कर देते आप ममता जी की सरकार को, क्यों नहीं किया आपने अगर आपको लगता है कि ममता जी ने गलत किया, बर्खास्त कर देते आप देखिए, निश्चित तौर पे मान लीजिए, जिस ममता की बात आप ले, मैं आपको बता रहा हूँ, ममता ने तो अपनी पुलिस को गुंडे करने छोड़ रखा है वहाँ पे। संदेश खाली के जो अपराधी हैं उनको ममता खुद संरक्षण दे रही है। तो राजनीति है ना सर। राजनीति नहीं है मैडम, राजनीति नहीं। दल राजनीति। मणिपुर का जो मुख्यमंत्री है उसको कौन सा प्रमाण पत्र दे दिया गया? क्यों नहीं उसे बदला गया? आप यहाँ पर मणिपुर की और संदेश खाली की बात हम बाद में करेंगे। हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी लगातार इन बातों को लेकर चर्चा करते हैं, लेकिन फिलहाल आगरा की अगर मैं बात करती हूँ, अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो क्या विजन है आपका? आगरा, अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगी तो आगरा के अंदर पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, क्योंकि बर्ड का अगर हिंदुस्तान में कोई आदमी आना चाहता है तो सबसे पहले आगरा आता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा, यहाँ पे एम्स जैसी सुविधाएं होंगी, यहाँ पे आगरा के लोगों को शुद्ध जल मिलेगा। शुद्ध जल के नाम से ठगा जा रहा है, आगरा को स्मार्ट सिटी के नाम से ठगा जा रहा है। आप एक किले के सामने खड़े, गंदगी का आलम आप देख सकती हैं, इसे बदबू आती है यहाँ। आगरा 25 साल कांग्रेस की सरकार रही है यहाँ पे। 25 साल नहीं रही, ज्यादा सरकार रही है। फिर कितना काम हुआ? तो देश की बात नहीं करी मैं, आगरा पे बात। आगरा में आज अगर हॉस्पिटल है, कांग्रेस की सरकार में बनाया गया। आज अगर एयरपोर्ट है, जिस स्थिति में है, कांग्रेस ने बनाया। आज अगर स्टेडियम है, कांग्रेस ने बनाया। देश के अंदर IIM और IIT। क्यों इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है? ताजमहल देखने दुनिया आती है सर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब बनेगा यहाँ पे? मैं इनको करेक्ट कर दूं कि मेडिकल कॉलेज इन्होंने नहीं बनाया। मेडिकल कॉलेज था उससे पहले थॉमसन स्कूल के नाम से जाना जाता था। वो इंग्लिश पीरियड में था। दूसरी बात, भाजपा में अभी जो है सुपर स्पेशलिटी बनाया हुआ है, जिसमें कि 400 करोड़ रुपए लग चुके हैं। आप जाके देखिए, विंग चालू हो गई ये, और यहाँ पे पूरे ट्रांसप्लांट शुरू हो गए हैं, स्टंट डालने शुरू हो गए हैं, सुपर पूरी हो गई। इंटरनेशनल के लिए सब बाधाएं दूर हो गई। 95 करोड़ रुपए रिलीज होकर जमीन एक्वायर कर ली गई है। एयरपोर्ट पे काम सुचारू चल रहा है। निश्चित तौर पे 1 साल के अंदर यहाँ एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। स्मार्ट सिटी की जहाँ तक सवाल है, मेट्रो किसकी देन है? सड़क चौड़ीकरण किसकी देन है? जो सड़कों में गड्ढे पहले होते वो जो थे, अब सड़क बिल्कुल प्लेन है, वो किसकी देन है? पूरा अभी गंगाजल जो देन है, लेकिन बीजेपी अब काम करेगी। आप बताइए, आपकी पार्टी आएगी तो आप क्या करेंगे? देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा पे फोकस हम लोगों का घोषणा पत्र है। दूसरा ये गडकरी जी कह गए थे कि यमुना में ये पानी के जहाज चलाएंगे, पानी के जहाज चल रहे हैं। तीसरी बात ये 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। इन्होंने विकसित कॉलोनियों तक ही विकास किया है, मलिन बस्तियां आज भी रो रही हैं। जावेद अख्तर साहब का एक शेर है, जीना मुश्किल है या आसान, जरा देख तो लो, लोग लगते हैं परेशान, जरा देख तो लो, ये नया शहर तो खूब बसाया है तुमने, पुराना हुआ क्यों वीरान, जरा देख तो लो। पुरानी बस्तियों में क्या हालत है, इनसे पूछ लीजिएगा। चलिए ठीक है, बताइए। मैं इनका एक वर्ष उसका जवाब दे रहा हूं, जो इन्होंने कहा कि 400 पार का सपना नेस्तनाबूद हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं, मैं शेर का जवाब शेर से देता हूं। गालिब साहब का एक शेर है, सब जानते हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन सब जानते हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। हम गालिब साहब का भी नाम लेंगे,
हम अमित साहब का भी नाम लेंगे, हम अपने पूर्व राष्ट्रपति का नाम भी लेंगे, हम और हर व्यक्ति का नाम लेंगे जो ठीक है। आगरा के वोटर्स को लुभाने के लिए क्या तैयारी है? देखिए, अच्छा चलिए, हम लोग लुभाते नहीं हैं, हम लोग एकदम कॉन्फिडेंस वाली बात करते हैं, हम विकास की बात कर, हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, हम फिर कौन सा बीजेपी वाला विकास तो नहीं है? वो तो अभी हुआ ही नहीं, आएगा ही नहीं। कांग्रेस पार्टी में आपको फिर बता रहा हूँ, अगर सत्ता में अगर नहीं आ रही है सत्ता में, तो हर महिला के जो सबसे बुजुर्ग महिला मुखिया होगी उसे 1 लाख रुपए साल देंगे। बेरोजगार युवक को 1 लाख रुपए साल देंगे, उसको ट्रेनिंग के लिए, तैयारी के लिए। हम हर मजदूर को 400 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से देंगे। कांग्रेस पार्टी गारंटी दे रही है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो एमएसपी लागू करेगी, किसानों कांग्रेस की गारंटी है। कांग्रेस पार्टी आएगी तो किसानों का ऋण माफ करेगी। कांग्रेस पार्टी एकदम ये जो किया हम करते हैं वही बोलते हैं। राजस्थान में आपने देखा होगा 50 लाख तक का इलाज मुफ्त था, यहाँ पे आदमी को खेत बिच जाते हैं, इलाज नहीं करा पा रहा है। तो स्वास्थ्य की व्यवस्था कराएंगे आप लोग? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इस हिंदुस्तान में यही पहली प्राथमिकता पर था और रहना चाहिए। सवाल बीजेपी उठाती है, आपने पहले क्यों नहीं किया ये सब? कौन सा? ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। मुझे लगता है अगर एम्स अगर दिल्ली में आप गए, दिल्ली में जाना हुआ होगा तो आपको एम्स मिलेगा, वो कांग्रेस की बाकी जगह आपने आईआईएम और आईआईटी देखे होंगे, भाखड़ा नंदर बाग अगर आपने देखा होगा, ये सब कांग्रेस की देन है। अगर पोखरण परीक्षण से लेके ये जितने भी आज हवाई जहाज चल रहे हैं, ये सब कांग्रेस की देन है। आप बताइए सर कि ये समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो क्या कुछ वादे आपके? देखिए, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आता है, आप आगरा में खड़ी हैं, आगरा में आज जो भी विकास है, आगरा में इनर रिंग रोड है, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे निकला हुआ है, आप ताजमहल के आसपास हैं, जो मेट्रो का डीपीआर है वो हमारा तैयार किया हुआ है। तमाम आगरा में जो विकास कार्य आज दिखाई दे रहे हैं वो समाजवादी पार्टी की देन है। एक विज़न देने का काम किया, महिला सुरक्षा के लिए 1090 ला के दिया, डायल 100 हम लोगों ने ला के दिया, एम्बुलेंस सेवाएं हम लोगों ने ला के दिया। देखिए, स्पष्ट हम कहना चाहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अभियंत्रण में जो लोग मजबूत हैं, जिनकी शिक्षा अभियंत्रण से जुड़ी हुई है, विकास के लिए उनके ऊपर क्वेश्चन सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। जो केवल धार्मिक आधार पर बात करते हैं, उनसे ये पूछा जाए। कौन सा धार्मिक आधार? धार्मिक आधार पे जो ध्रुवीकरण करते हैं, केवल जो धर्म के आधार पे वोट मांगते हैं, जो मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान के नाम पे वोट मांगते हैं, उनसे पूछिए कि उनके पास विकास का क्या एजेंडा है। मंदिर मस्जिद में कैसे, आप जरा समझाइए ना। जी, मंदिर मस्जिद पे ऐसे वोट कि राम को हम लाए हैं, मंदिर हमने बनवाया। राम तो कण कण में है, राम तो सभी के इष्ट हैं। राम को कौन लाएगा? राम ने सृष्टि का निर्माण किया है, ये कहते हैं हमने राम का घर बनाया है। तो ये बड़ा ठीक है। हाँ, बहुत बड़ी सी बात रविंद्र जी ने कही, राम कण कण में है, राम विश्वव्यापी है, राम सर्वव्यापी है, राम प्रणेता है, राम नेता है, राम सर्वमान्य है। नेता का मतलब हम आज की नेता की बात नहीं कर रहे। राम सदस्यता है, और उन्हीं राम का मंदिर जब बनता है तो उसके निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते। उन्हीं के मंदिर को, उन्हीं के धर्म के अभिनय को नहीं। सुनिए, इनके लिए राम सिर्फ नेतागिरी का माध्यम है। एक खत्म बात करूं, इनको दूसरी बात इन्होंने भी जो कही, इनको आयुष्मान कार्ड की जानकारी नहीं है। एक परिवार में हर व्यक्ति को 5 लाख तक की मेडिकल फैसिलिटी आयुष्मान कार्ड देगा। आयुष्मान कार्ड दे रहा है, अब तक 16 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है, इनको पता ही नहीं है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना में प्रधानमंत्री 60% पैसा देते हैं, मुख्यमंत्री पैसा देते हैं, इनको पता ही नहीं है। तो सिर्फ देखिए, सिर्फ आलोचना करने के लिए असों करना बाकी है। आपको नहीं पता है? जी, देखिए मुझे इन दोनों ने हमेशा एक बात कही, अगर हम आते हैं तो मैं आपको वादा कर रहा हूं, हम आएंगे और हम ही आएंगे। ये देखिए, ऐसा है, देखिए, अगर चंडीगढ़ में जैसे लोकतंत्र लूट के इन्होंने प्रयास किया था तो यही आएंगे, और अगर लोकतंत्र लूटेगा तो यही आएंगे, और अगर लोकतंत्र बचेगा तो फिर ये नहीं आएंगे। दूसरी बात ये, चरित्र की बात होती है, दोहरा चरित्र। देखिए कि इनके बड़े नेता तो राजघाट पे महात्मा गांधी जी की समाधि पर सर झुकाते हैं, और जो इनके कार्यकर्ता हैं वो राष्ट्रपिता को गाली देते हैं, महात्मा गांधी को गाली देते हैं। कमरे के अंदर जाके वो पुतला फूंकते हैं महात्मा गांधी जी का, और ये राष्ट्रघाट नई दिल्ली में राजधानी में जाके राजघाट पर सर झुकाते हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है,
ये जनता अब समझ रही है। आप क्या कहेंगे? देश की जनता पूरी तरीके से अब जागरूक हो चुकी है। वास्तव में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार चाह रही है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ इस पे ही बात कर रही है, ना कोई मुद्दा है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं, सीधा। तो इस पर जनता भरोसा करे, जो आपने वादा किया है, जो आपने ये गारंटी दी है लोगों को। जनता ने पहले भी भरोसा किया था, अब भी करेगा। कुछ दिन पहले 15 लाख के नाम पे, काले धन के नाम पे गुमराह हो गई थी। अब उन्हें मालूम है ना 15 लाख रुपए हमें मिल रहे हैं, ना हमें रोजगार मिल रहा है। अब लोगों को रोजगार चाहिए। मंदिर मस्जिद के नाम से बहुत ठग लिया लोगों को। इनके लिए सिर्फ राम व्यापार है, इनके लिए राम सिर्फ राजनीति है, आस्था नहीं। जनता को विश्वास हो गया है कौन उनके लिए अच्छा कर रहा है, कौन नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और 24 की चाल में आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को लुभाने के लिए सभी दल पूरी तरह से तैयार है। वोटर्स भी लेकिन समझदार है, वो भी जानता है कि जब वो मतदान केंद्र पहुंचेगा तो उन्हें किस पर बटन दबाना है और किस दल को चुनना है। फिलहाल मैं गीतू चौहान, कैमरा पर्सन मनीष के साथ, आगरा से।